10+1 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके साथ अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस करने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले हमने इस बात को सीखना है। सबसे पहले व्यापारी अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री बनाता है, सब्सिडरी बुक्स बनाता है, कैश बुक बनाता है, फिर उनकी सहायता से लेजर में कन्वर्ट करता है, फिर उन लेजर से बैलेंसेस निकालता है और उन बैलेंसेस को चेक करने के लिए उनको सबको एक लिस्ट में इकट्ठा करता है। जब वो एक लिस्ट बनाता है, एक समरी बनाता है, द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस को लेकर उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर एंड इट आल्सो इंक्लूड्स कैश बुक बैलेंसेस एंड बैंक बैलेंसेज फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक से आपने दो बैलेंस उठाने हैं, एक कैश का बैलेंस उठाना है, एक बैंक का बैलेंस उठाना है। बाकी जो आपने लेजर तैयार किए हैं उसमें से परचेज का बैलेंस क्या है, सेल का बैलेंस क्या है, डेटर्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या है, उन बैलेंसेज को हम एक लिस्ट में तैयार करते हैं। और यदि हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो व्यापारी को एक मेंटल सेटिस्फिकेशन हो जाती है कि हमने जो जर्नल और लेजर में काम किया है वो सही है। फाइनल अकाउंट जब व्यापारी बनाता है तो उसको ये स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल होती है। जिस प्रकार से हमने आपको साइंस में बताया था कि साइंस में, केमिस्ट्री में हमारे एक वैज्ञानिक हुए और उसने तत्वों को उनके गुण धर्म के अनुसार एक टेबल में इकट्ठा किया था और उस टेबल का नाम क्या था? आपने जिसके अंदर इकट्ठा किया, जिसका डेबिट आवेश था उसको, जिसका पॉजिटिव था उसको पॉजिटिव में रखा, जिसका नेगेटिव था उसको नेगेटिव में रखा, उससे हमारे साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसी प्रकार से हमारे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने जितने भी लेजर बनाए, लेजर के बैलेंसेस को एक जगह इकट्ठा किया। जिनका डेबिट बैलेंस हुआ उनको डेबिट साइड में लिखा, जिनका क्रेडिट बैलेंस हुआ उनको क्रेडिट। फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये आपकी लेजर की समरी है। इट इज नॉट अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। वी कैन प्रिपेयर एनी टाइम, हम इसको किसी भी समय बना सकते हैं। ज़्यादातर व्यापारी इसको कब बनाते हैं? साल में एंड पर, जब उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाना होता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां, कई बड़े बड़े व्यापारी इसको हर महीने भी बनाते हैं, कई क्वार्टरली बनाते हैं, कई हाफ ईयरली बनाते हैं और फाइनल अकाउंट से पहले तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, नॉट ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय के लिए नहीं। आप कभी भी बना सकते हैं, कितने समय के लिए भी, 1 महीने के लिए भी, 3 महीने के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, पूरे साल के लिए भी। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। आपने जो लेजर में अकाउंट बनाए हैं वो गणितीय तौर पर सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस आपकी क्या करता है? सहायता करता है। ए ट्रायल बैलेंस इज नॉट द actual proof of the accuracy of books,
ये हमारी बुक्स को बनाने का बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारी एक मैथमेटिकली मिस्टेक्स बता सकता है कि हमने गणितीय तौर पर कोई गलती तो नहीं की है। अगर इसके बनाने से ट्रायल बैलेंस मिल भी जाता है, फिर भी हमारी कुछ गलतियां रह सकती हैं। तो ये हमारे को जस्ट एक इंफॉर्मेशन देता है, बट इसको एक्यूरेट प्रूफ नहीं मान सकते। एक्यूरेसी आपकी फिर फाइनल अकाउंट बनाने से पता चलती है। तो बच्चों, आज आपने इसकी थ्योरी करनी है। कल हम आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना अकाउंटिंग वे में सिखाएंगे। दैट्स ऑल।